क्लास 6 चैप्टर मैग्नेट, एक्सप्लोरिंग मैग्नेट, चुंबक की खोज। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें, और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल के लिंक को भी शेयर करें। इस चैप्टर 4 का यानी मैग्नेट का सारा क्वेश्चन आंसर का PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, चैनल का लिंक भी दिया हुआ है। वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर लें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उसमें से, और चैनल के लिंक को भी अपने व्हाट्सएप दोस्तों के साथ शेयर भी करें। टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, चुंबकीय और अचुंबकीय सामग्री। द मटेरियल विच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल। वो सामान जिसको मैग्नेट अपनी तरफ खींच लेता है, जैसे लोहा के सामानों को मैग्नेट क्या करता है, अपनी तरफ खींच लेता है, तो वो लोहा का सामान क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, जो सामान चुंबक में सट जाता है ना, उस सामान को क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक मटेरियल बोलेंगे। फॉर एग्जांपल आयरन, स्टील, कोबाल्ट, निकेल एंड देयर एलॉयज आर मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। लोहा, स्टील का जो बर्तन सब आता है, इसी तरीक़ा से लोहा के जैसा ही है निकेल, कोबाल्ट, ये सब चीज़ को भी मैग्नेट क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, खींच लेता है। तो निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया, आयरन हो गया, स्टील हो गया, ये सब आप एग्जाम्पल में याद रखिएगा कि ये सब क्या कहलाता है, मैग्नेटिक मटेरियल कहलाता है। The materials which are not attracted towards a magnet are called non-magnetic materials। यानी जो सामान, जो वस्तु मैग्नेट अपनी तरफ नहीं खींच पाता है, यानी मैग्नेट में उसको सटाने की कोशिश करेंगे तो वो उसमें सटेगा ही नहीं, तो उसको बोलेंगे नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम, कॉपर, ब्रास। एल्युमिनियम को, जो प्योर एल्युमिनियम का बर्तन होगा ना, उसमें मैग्नेट चिपका के देखो, घर में भी होगा, नहीं चिपकेगा उसमें। जो प्योर तांबा का बर्तन होगा, शुद्ध तांबा का, उसमें भी मैग्नेट चिपका के देखो, नहीं चिपकेगा। ब्रास यानी कांसा हो गया, स्टेनलेस स्टील, वुड लकड़ी, लेदर चमड़ा, प्लास्टिक, ये सब हो गया नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। इस जगह पर देखिए, एक तरफ दिया हुआ है मैग्नेटिक सब्सटेंस का फिगर और दूसरी तरफ दिया है नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस का फिगर। यहाँ देखिए आयरन है, यहाँ पर निकेल है, यहाँ पर देखिए कोबाल्ट है, यहाँ पर देखिए स्टील है, ये सब क्या है, मैग्नेटिक सब्सटेंस। एल्युमिनियम देखिए, गोल्ड, सोना में भी अगर चुंबक चिपकाओगे तो नहीं चिपकेगा। सिल्वर चांदी में भी होगा और कॉपर तांबा में ही होगा। ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के एग्जाम्पल हुए हैं। अब है मैग्नेटिक कंपास। ये मैग्नेटिक कंपास मार्केट में, दुकानों में मिलता है। ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज रेस्ट्स अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जो भी मैग्नेट होता है ना, उसको अगर आप फ्रीली कहीं पर लटका देते हैं, टांग देते हैं, तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही उसका मूवमेंट होगा, वो लटका रहेगा। तो ये जो मैग्नेटिक कंपास है ना, इसके बीच में देखिएगा एक एरो जैसा, तीर के जैसा बना हुआ है। ये हमेशा जो है
तो यहाँ पर देखिए जो मैग्नेटिक कंपास इसके जो नीडल्स है, जो इसकी सुई है, वो ईस्ट और वेस्ट है। कैसा है ये? ईस्ट और वेस्ट। ऐसे फिगर में तो दिया हुआ ही है, लेकिन जब इसे आप ओरिजिनल में देखिएगा ना, ओरिजिनल रखिएगा, कहीं पर भी आप घर में से रख दीजिए इसको, कहीं पर हाथ में ले लीजिए, कहीं भी आप इसको लेके जाइए, तो इसका जो नीडल्स है, जो सुई है, वो हमेशा किधर होगा? नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में होगा। नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में होगा। यानी सुई कैसा होना चाहिए? इस तरह से होगा, ऐसे होगा ये सुई, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में होगा सुई, ऐसे होगा, ये होगा, इधर नॉर्थ, इधर क्या है? साउथ है। यानी ये सुई घूम करके हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में अपने आप आ जाएगा। कहीं पर भी इसको फेंक दोगे ना, हमेशा जिधर नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन होगा उस समय ये सुई उधर घूम के अपने आप आ जाएगा। दिस प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट वाज यूटिलाइज्ड बाय ट्रैवलर्स फॉर सेंचुरीज इन फाइंडिंग डायरेक्शंस। ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जो सुई हो जाती है ना, इस वजह से इसका उपयोग किस में करते हैं हम लोग? ट्रैवलर लोग यानी यात्री लोग दिशा सूचक के रूप में इसका यूज़ करते हैं। दिशा की जानकारी, मान लो जंगल में आप चले गए, वहाँ तो आपको पता नहीं चलेगा कि नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, तो उस समय आप ये कंपास का यूज़ करके उत्तर और दक्षिण दिशा का पता लगा के अपना डायरेक्शन कंप्लीट कर सकते हैं। कभी कभी कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में भी इस मैग्नेटिक कंपास का यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपको पता करना है कि हमारे घर में कहीं पर कोई मैग्नेटिक इफ़ेक्ट तो नहीं है, क्योंकि मैग्नेटिक इफ़ेक्ट तो आपको दिखाई पड़ेगी नहीं। तो आप इस मैग्नेटिक कंपास को लेके अगर आप जाते हैं और इस मैग्नेटिक कंपास की जो नीडल से सुई है वो हिलने लगती है ऑटोमेटिक, अपने आप नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से हिलने लगती है, तो समझिए कि उस जगह पर कुछ न कुछ पहले से मैग्नेटिक इफ़ेक्ट मौजूद है। मान लीजिए कोई तार से करंट जा रही है और किसी तार से जब करंट फ्लो होती है ना, तो वो तार के आसपास में एक हल्की मैग्नेटिक फील्ड बनती है। अब कैसे पता करेंगे? तो इस मैग्नेटिक कंपास को उस जो करंट जिस तार से बह रही है उसके सामने ले जाएंगे, और जब देखें कि सामने ले जा रहे हैं तो ये मैग्नेटिक कंपास का नीडल्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से हिलने लगेगी, तो समझ जाएंगे कि इससे जो करंट फ्लो हो रहा है वायर से, ये वायर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है। जब भी ये मैग्नेटिक कंपास किसी दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में जाएगी तो इसकी सुई नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से क्या होने लगेगी? हिलने लगेगी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक को आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। लॉ ऑफ मैग्नेट, लॉ ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट का नियम क्या है? मैग्नेट का नियम तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, दीज आर कॉल्ड लॉ ऑफ मैग्नेट। लॉ ऑफ मैग्नेट क्या बोला? पहला बोल रहा है यहाँ पर, ए मैग्नेटिक सब्सटेंस इज अट्रैक्टेड बाय बोथ द पोल्स ऑफ मैग्नेट। जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है वो मैग्नेट के दोनों पोल्स में अट्रैक्ट होता है। मैग्नेट के दोनों पोल्स में अट्रैक्ट होने का मतलब कि मान लीजिए कि ये मैग्नेट है और इस मैग्नेट में ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया। अब यहाँ पर कोई लोहा का रड हम ले लेते हैं। जब लोहा का रड लेते हैं तो ये लोहा का रड को क्या करेगा? लोहा के रड को ये मैग्नेट अपनी तरफ खींचेगा, तो ये नॉर्थ पोल की तरफ भी चिपक सकता है और ये मैग्नेट साउथ पोल की तरफ भी चिपक सकता है। ये दोनों पोल में कहीं पर भी चिपक सकता है, ठीक है। अब इसका नॉर्थ और साउथ पोल दोनों में चिपक सकता है। मान लीजिए बहुत सारा आप लोहा का ले लिए हैं, नीडल्स, कील बहुत सारा ले लिए हैं और इस मैग्नेट को आप डाल दिए, तो ये दोनों पोल में चिपक जाएगा, कोई एक पोल में नहीं, दोनों पोल में चिपक जाएगा। वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि मैग्नेटिक सब्सटेंस जो भी होगा वो बोथ पोल ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट के दोनों पोल में अट्रैक्ट होगा, मैग्नेट के दोनों पोल में वो लोहा के चीज़, स्टील का चीज़ जो है चिपकेगा। इसके बाद
द अनलाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स ऑल्सो अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक पोल्स का मतलब जैसे अगर यहाँ पर मान लीजिए नॉर्थ है और एक मैग्नेट ऐसे लेते हैं हम, इसका नॉर्थ यहाँ हो जाता है, ये साउथ है। एक मैग्नेट यहाँ लेते हैं हम, इसमें यहाँ साउथ है, यहाँ नॉर्थ है। तो देखो ये दो मैग्नेट हो गया। अब इस मैग्नेट का नॉर्थ और इस मैग्नेट का जो है, इस मैग्नेट का नॉर्थ और इस मैग्नेट का क्या है, साउथ। तो ये अलग अलग पोल हो गया। तो ये दोनों भी मैग्नेट आपस में क्या होगा, चिपक जाएगा। वही यहाँ लिखा हुआ है। और अगर दोनों पोल सेम हो जाएगा, इस मैग्नेट का भी नॉर्थ है और इस मैग्नेट का भी नॉर्थ है, दोनों मैग्नेट का अगर नॉर्थ नॉर्थ हो जाएगा तब फिर नहीं वो चिपकेगा। वो क्या कर जाएगा, वो रिपल कर जाएगा। रिपल कर जाने का मतलब चिपकेगा नहीं, वो दूर हट जाएगा। वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, लाइक पोल ऑफ टू मैग्नेट्स रिपल टू ईच अदर। रिपल टू ईच अदर का मतलब एक दूसरे से सटेगा नहीं, अलग हो जाएगा। मतलब यहाँ पर एक मैग्नेट लेते हैं, यहाँ पर भी एक मैग्नेट लेते हैं, इसका नॉर्थ पोल और इसका नॉर्थ पोल, दोनों का नॉर्थ पोल सामने कर देते हैं, तो ये एक दूसरे से चिपकेगा नहीं, एक दूसरे से अलग हो जाएगा। तो 3 नियम हैं और ये तीनों नियम जो है आपको याद रखनी है। सबसे पहला नियम क्या है, आपको ये जानना है कि मैग्नेट हैज़ 2 पोल। मैग्नेट के कितने पोल होते हैं, मैग्नेट के 2 पोल होते हैं। मैग्नेट के कितने पोल होते हैं, 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। पहला चीज़ याद रखना है। दूसरा क्या याद रखना है कि अगर दोनों मैग्नेट का नॉर्थ नॉर्थ है, दोनों मैग्नेट का सेम पोल है, नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ, दोनों मैग्नेट का एक साथ अगर हम करेंगे तो रिपल करेगा, मतलब चिपकेगा नहीं। लेकिन अगर दोनों मैग्नेट में एक नॉर्थ लेंगे एक साउथ लेंगे, अलग अलग हो गया, तो वो आपस में अट्रैक्ट करेगा, चिपक जाएगा। ठीक है। और याद रखना कि अगर कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस लेते हैं, लोहा स्टील सब, ये सब जब हम चिपकाने की कोशिश करेंगे उस मैग्नेट में, तो नॉर्थ और साउथ दोनों पोल में चिपकेगा। ठीक है, ये आपको एकदम याद रखनी है। अब इस एक्सपेरिमेंट में देखिए, इस एक्सपेरिमेंट में यहाँ पर एक मैग्नेट है और नीचे भी एक मैग्नेट है। इस मैग्नेट में ध्यान देते हैं तो यहाँ नॉर्थ है, और इस मैग्नेट में ध्यान देते हैं तो यहाँ पर भी देखो नॉर्थ है। दोनों का क्या है, नॉर्थ नॉर्थ पोल है। तो ये दोनों मैग्नेट जो है आपस में चिपकेगा नहीं। ये दोनों मैग्नेट को जब जब हम सटाने की कोशिश करेंगे ना, तो दोनों मैग्नेट आपस में झटका दे के अलग हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं रिपल हो जाना। क्या बोलेंगे इसको, रिपल हो जाना। और सेकंड में देखिए, यहाँ पर भी एक मैग्नेट है और यहाँ पर भी एक मैग्नेट है, लेकिन यहाँ पर है साउथ और यहाँ पर है नॉर्थ। यहाँ है साउथ, यहाँ है नॉर्थ। तो ये आपस में क्या करेगा, चिपक जाएगा, अट्रैक्ट कर लेगा। क्यों, क्योंकि इसका दोनों पोल क्या है, अपोजिट है, उल्टा है। एक नॉर्थ है और एक साउथ है। तो सिमिलर पोल रहेगा, एक जैसा पोल रहेगा तो क्या होगा, रिपल। और अपोजिट पोल रहेगा तो क्या होगा, अट्रैक्शन। सिमिलर पोल रहेगा तो क्या होगा, रिपल। एक जैसा पोल रहेगा तो क्या होगा, रिपल। और अलग अलग पोल रहेगा तो क्या होगा, अट्रैक्शन। अब जानिए कि अगर मैग्नेट है तो मैग्नेट का मैग्नेटिक पावर कभी कभी लॉस हो जाता है, यानी वो अपना मैग्नेटिक पावर खो देता है। जब वो मैग्नेट अपना मैग्नेटिक पावर खो देता है तो उसको बोलते हैं हम लोग लॉस ऑफ मैग्नेटिक पावर। और इसी को हम लोग बोलते हैं साइंस में डीमैग्नेटाइजेशन। डीमैग्नेटाइजेशन क्या बोलते हैं, डीमैग्नेटाइजेशन। तो डीमैग्नेटाइजेशन का मतलब क्या हुआ, लॉस ऑफ मैग्नेटिक पावर। मैग्नेट अपना पावर लॉस कर दिया, मैग्नेट अपना पावर, मैग्नेटिक पावर खो गया, तो इसको बोलेंगे डीमैग्नेटाइजेशन। डीमैग्नेटाइजेशन। द लॉस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट।
मैग्नेट का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लॉस हो जाता है इज कॉल्ड डीमैग्नेटाइजेशन। इसी को डीमैग्नेटाइजेशन कहते हैं। अब इसका मैग्नेटिक पावर लॉस सेल्फ हो जाता है, कभी कभी खुद अपने आप हो जाता है। कैसे अपने आप हो जाता है? कुछ न कुछ तो दिक्कत होगी, कुछ न कुछ तो वजह होगी, तभी तो वो अपना मैग्नेटिक पावर लॉस कर दे रहा है। तो जब उसका मैग्नेटिक पावर अपने आप लॉस हो जाता है तो उसको बोलते हैं सेल्फ डीमैग्नेटाइजेशन। जब वो मैग्नेट अपना मैग्नेटिक पावर अपने आप खो देता है तो उसको बोलेंगे हम लोग सेल्फ डीमैग्नेटाइजेशन। Power magnets should be kept in pair with their unlike poles on the same side. When two poles of magnets are left free, the magnet loses its magnetism slowly. This is called self magnetization. जब हम दो मैग्नेट लेते हैं और दोनों मैग्नेट को अगर हम रखते हैं तो रखने का भी तरीका होता है। अगर आप दोनों मैग्नेट को अपोजिट पोल्स के साथ रखते हैं, यानी एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, इस तरीक़ा से अपोजिट साइड्स में अगर आप मैग्नेट को अरेंज करके रखते हैं तो वो धीरे धीरे अपना कुछ सालों के बाद, मान लें 25 साल, 30 साल, 50 साल के बाद ऑटोमेटिक वो मैग्नेट अपना मैग्नेटिक पावर को क्या करेगा? लॉस कर देगा, खो देगा। ये कहलाएगा सेल्फ डीमैग्नेटाइजेशन। इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं फिगर के साथ, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये एक मैग्नेट है और इस मैग्नेट का जो शेप है वो घोड़े के नाल के जैसा है। घोड़े के पैर में लोहे का नाल ठोका जाता है, उसी को बोलते हैं हॉर्स शू मैग्नेट। हॉर्स शू मैग्नेट। तो ये हॉर्स शू मैग्नेट है और इसका यहाँ नॉर्थ है और यहाँ क्या है? साउथ है। अब इसके नॉर्थ और साउथ अपोजिट पोल हुआ कि नहीं हुआ? और इसके साथ हम यहाँ लगा दिए एक सॉफ्ट आयरन पीस और सटा दिए। जब सटा दिए तो इसका नॉर्थ पोल साउथ पोल के साथ क्या हो गया? सट गया। नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपस में क्या हो गया? सट गया। अब इसी तरीके से उस सटा के हम छोड़ दिए, बहुत दिन तक छोड़ दिए, 2 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल छोड़ दिए। तो इसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमेशा उस लोहे के साथ क्या हो गया? चिपका रह गया। तो इस वजह से धीरे धीरे ये अपना मैग्नेटिज्म पावर जो है वो धीरे धीरे लॉस करने लगेगी। इसको बोलेंगे सेल्फ मैग्नेटाइजेशन। अब यहाँ ध्यान देते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है? हमरिंग। हमरिंग का मतलब होता है हथौड़े से मारना। हमरिंग का मतलब हथौड़े से मारना। जब बहुत तेज़ हथौड़े से हम मारेंगे चुंबक पर, हिट करेंगे, चोट देंगे, तो उस समय जिसमें चोट लगेगा हथौड़े से, उस समय थोड़ा देर के लिए, क्षणिक टाइम के लिए वो अपना मैग्नेटिक पावर क्या कर देगा? लॉस कर देगा। उसी तरीक़े से यहाँ पर देखिए, यहाँ एक मैग्नेट है, यहाँ पर भी एक मैग्नेट है। अब इस मैग्नेट को हम रखना चाहते हैं तो इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल यहाँ पर है, इस मैग्नेट का साउथ पोल यहाँ पर है। अलग अलग पोल हो गया, इसमें हम आयरन पीस चिपका दिए, फिर उसी तरीक़े से नॉर्थ और साउथ चिपक के रह गया, नीचे भी नॉर्थ और साउथ चिपक के रह गया। इसको हम बहुत दिनों तक इसी तरीक़े से छोड़ दिए। तो अब इसी तरीक़े से छोड़ दीजिए तो इसका मैग्नेटिक पावर लॉस हो जाएगा। लेकिन इसको बचाना चाहते हैं आप कि इसका मैग्नेटिक पावर लॉस ना हो, बचाना चाहते हैं, तो इसके बीच में क्या करेंगे हम? इसके बीच में एक लकड़ी का टुकड़ा डाल देंगे। देखो ये वाला क्या डाल दिए हम? लकड़ी का टुकड़ा डाल देंगे। ये लकड़ी का टुकड़ा का डाल दीजिएगा ना बीच में, तब ये दोनों मैग्नेट का मैग्नेटिक पावर लॉस नहीं होगा। अब इसका क्वेश्चन आंसर जो है आपका फाइल इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है,
अगर पॉसिबल है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं।